चलिए देखिए, क्लास 12 का आज जो है डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी पर बात करेंगे। समझ गया ना? यानी आपको क्या समझना है, मतलब कुछ हमको डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी है उसको लगाना है। समझ गया ना? मतलब हम आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो प्रॉपर्टी पर डिस्कस करेंगे। मतलब कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डिटर्मिनेंट दिया है, जैसे लेट्स एज्यूम दैट एनी डिटर्मिनेंट्स। अब जैसे देखिए ये आपके पास डिटर्मिनेंट, अब इसका वैल्यू हमको निकालना है। समझ गया ना? तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे सीखे थे? एक्सपेंशन करके किसी के लॉन्ग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक्सपेंशन बता चुके हैं, अब मान लीजिए R1 के लॉन्ग करेंगे, ऐसे करते हैं। R1 के लॉन्ग किए हैं तो इसका माइनर जो डिटर्मिनेंट होगा 0 2 1 3, और फिर 0 को छोड़ दीजिए, ये वाले कॉलम को छोड़ दीजिए, इस वाले रो को छोड़ दीजिए, 3 1 1 3, और फिर 1 का देखिए 3 1 1 3 1 0 2 हो जाएगा। अब इसका हम इस तरीके से निकालते थे डिटर्मिनेंट वैल्यू, 0 - 2 0, 9 - 1 +1 6 - 0। अब ये आपका डिटर्मिनेंट्स आ जाएगा 2 × -2, ये तो 0 हो जाएगा, +6, यानी -4 + 6 = 2 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से, मतलब हम लोग ऐसे पढ़ चुके हैं कि कोई अगर आपको डिटर्मिनेंट्स दिया है तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये एक्सपेंशन से करते हैं, मतलब ये आप एक्सपेंशन किए हैं, अब यहाँ पर आप किसी के एक्सपेंशन कर सकते हैं, R1 R2 R3 C1 C2 C3। समझ गया ना? तो प्रॉपर्टी के डिस्कस करेंगे। अब प्रॉपर्टी का मतलब हुआ ना कि जैसे आपको कोई एक डिटर्मिनेंट दे देगा, समझ गए, तो आपको बिना एक्सपेंड किए भी आप उसका आंसर बता सकते हैं। प्रॉपर्टी का इतना ही हेल्प आपको है। जैसे आपको कुछ एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे देखिए कुछ एग्जांपल से समझाते हैं कि कौन कौन प्रॉपर्टी है और कैसे समझेंगे। अब जैसे देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या है डिटर्मिनेंट्स का, जैसे मान लीजिए कोई आप एक डिटर्मिनेंट्स लीजिए, ये आपके पास कोई डिटर्मिनेंट लिए, समझ गए ना? डेल्टा = डेल्टा पता है कि डिटर्मिनेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। तो ये आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है। अब इसको जैसे मान लीजिए पहला प्रॉपर्टी है कि ट्रांसपोज कर दें, जैसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स में पढ़े थे कि कैसे ट्रांसपोज कैसे करते हैं। ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ कि रो को कॉलम में कर दो या तो कॉलम को रो में, बात एक ही है। जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम डेल्टा लिख देते, डेल्टा ट्रांसपोज कर देते हैं, तो यहाँ पर डेल्टा ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि जो रो है उसको कॉलम कर दो। तो अब देखो, अब मान लीजिए इसका वैल्यू हम लेट्स एज्यूम कर लेते x है। समझ गया ना? कोई भी वैल्यू आएगा, हम निकाले नहीं है, समझ गए? ये इसका वैल्यू हम मान लिए लेट्स x एज्यूम कर लिए कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू x है, और हम ये पूछते हैं कि आप चलिए इसका वैल्यू बताइए कितना होगा, ये इसका वैल्यू, और आपको रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि एक्सपेंड नहीं करना है। मतलब इसका वैल्यू हम सपोज x लिखे, हम मान लीजिए हम 10 लिख देते हैं, 10 लिख देते हैं, समझ गए? तो अब इसका वैल्यू हम पूछेंगे और बोल देते हैं कि आपको एक्सपेंशन नहीं करना है, रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, विदाउट एक्सपेंशन इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालिए। समझ गया ना? तो आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा? आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब एक्सपेंशन के अलावा। अगर प्रॉपर्टी को पुट योर असाइड कर दे तो, समझ गए? यानी प्रॉपर्टी को हम ना जाने और इसका अगर हम वैल्यू निकाले तो मुश्किल है। समझ गया ना? क्योंकि आपके पास वही ऑप्शन है, एक्सपेंड ही करेंगे। तो आप देखिए अब यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर क्या किया गया है, ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट्स है, हम ट्रांसपोज किए हैं, डेल्टा ट्रांसपोज है, मतलब इस डिटर्मिनेंट को ट्रांसपोज कर दिए। तो ट्रांसपोज देखिए 1 2 3 है, ये 1 2 3 हो गया, 3 4 0 3 4 0 1 4 5 1 4 5, देख रहे हैं ना? रो को कॉलम में किया गया है। अब इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या समझ रहे हैं कि यानी जब कोई आपको डिटर्मिनेंट दिया है, जब हम उसको ट्रांसपोज कर देते हैं तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू और साइन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ये पहला प्रॉपर्टी है। बात समझ गए ना? बात समझ में आया? डिटर्मिनेंट का वैल्यू, अब जैसे मान लीजिए आपके कोई एक डिटर्मिनेंट दे देगा और उसका वैल्यू दे देगा, और उसी को ट्रांसपोज करके कभी बात आएगा तब उसका वैल्यू लिखना अगर लगा दे रिस्ट्रिक्शन कि आप उसको एक्सपेंड नहीं करेंगे, तब फिर उसका वैल्यू क्या बताएंगे? बताइए। समझ गया ना? तो प्रॉपर्टी समझ गए। अब इसको आपको एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं,
इसको एक्सपेंड क्यों करेंगे? इतना प्रॉपर्टी आपको यही ना हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? मतलब बिना एक्सपेंशन के आप इसका वैल्यू बता सकते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी यही है, समझ गए, कि जब कोई डिटरमिनेंट दिया उसको अगर ट्रांसपोज कर देते हैं, समझ गए, तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ये समझ गए? तो यहां पर अब देखिए, फिर अब दूसरा देखिएगा प्रॉपर्टी बताएंगे। तो यहां पर रो को कलम, रो को कलम, रो को कलम किया गया है। ये आपका पहला प्रॉपर्टी। अब दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, बात समझ में आया? कहने का मतलब है तो 4-5 या प्रॉपर्टी है, 5 या 6 ठो प्रॉपर्टी आपके डिटरमिनेंट्स में, ये कहीं ना कहीं आपको एक्सपेंशन में हेल्प करेगा। समझ गए? मतलब कुछ आपको ऐसे डिटरमिनेंट्स दिए रहेंगे जो उनको देखिएगा आप आंसर बता देंगे बिना एक्सपेंड किए, एक्सपेंशन किए। अब जैसे देखिए ये इसमें देखिएगा, ये देखिएगा अच्छा से देखिए पहले ये। अब लेट्स एक कोई डिटरमिनेंट्स ले लिए, समझ गए, और देखिए हम ऐसा कर देते हैं, अब इस डिटरमिनेंट को देखिए, ये ट्रांसपोज नहीं है। यहां पर देखिए ये R1 है, ये आपके पास R1, ये R2 है, और ये R3 है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। तो यहां पर ये क्या आया है, इस डिटरमिनेंट को देखिए, ये देखो 2 3 1 है, 2 3 1, यानी R1 को हम चेंज कर दे रहे किससे? R3 से, सॉरी R3 से चेंज कर दे रहे हैं। देखिए ये R1 है, ये आपका R3 था, ये चला गया इसके जगह पर, ये आ गया इसके जगह पर, समझ गए? यानी 2 रो को चेंज किए ना, आपस में 2 रो को चेंज किए, या 2 कॉलम को चेंज करें। देखो जैसे हम रो को बता रहे वैसे कॉलम में भी आपको समझना है। अब कॉलम को अलग से नहीं होगा, आप सेंस लगाइए कॉलम वाला भी। 2 रो को चेंज किया ना, तो ऐसा मत सोच लेना। अब देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, मान लीजिए इसको अगर लिखना चाहिए, जहां पर ये प्रॉपर्टी लग रहा है वहां पर ये भी लगेगा। जैसे देखिए 1 2 5 3 4 5 3 4 3 और 2 0 1। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या किया गया है, C1 को C3 के साथ चेंज किया गया है। इस डिटरमिनेंट को देखिए C1 और C3 को चेंज किया गया है, और इस डिटरमिनेंट को देखो R1 और R3 को चेंज किया गया है। ये आपका R3 है ये। तो अब मान लीजिए इसका वैल्यू हम सपोज दे देते हैं 10, निकाले नहीं है आप, एक्सपेंशन करके आप उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट्स एज्यूम कर लिए कि 10 है इसका वैल्यू, समझ गए? अब इसका वैल्यू हम जानना चाहते हैं, अच्छा इसी का वैल्यू हम जानना चाहते हैं, समझ गए? तो इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू 10 है तो इसका वैल्यू -10 होगा। तो कहेंगे सर इसका वैल्यू, इसका भी वैल्यू -10। बात समझ में आया? प्रॉपर्टी समझ में आया? अब यहां पर क्या हो रहा है, जैसे पहला वाला प्रॉपर्टी था कि होल ट्रांसपोज कर दे रहे थे, मतलब सारे डिटरमिनेंट कोई दिया था उसको ट्रांसपोज कर देते, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू में और साइन में कोई चेंजिंग नहीं होता था। यहां पर देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगा बट साइन नहीं चेंज। कब कब 2 रो को चेंज कर देते हैं, मतलब इफ 2 रो या 2 कॉलम आर इंटरचेंज ईच अदर, समझ गए? डिटरमिनेंट वैल्यू इज सेम बट साइन इज आल्सो चेंज, समझ गए ना? ये प्रॉपर्टी ध्यान देंगे, समझ गए? बात समझ में आ रहा है? तो ये है, तो ये प्रॉपर्टी समझ गए। जब 2 रो को और 2 कॉलम के चेंज कर देंगे ना, तो उसके डिटरमिनेंट में वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा बट साइन में चेंज हो जाएगा, समझ गए? रो और कॉलम को आप इसको एक्सपेंड करके देख सकते हैं। अब प्रॉपर्टी है उसको देखने की क्या जरूरत है, आप देख सकते हैं, इसका एक्सपेंशन कर लेना, इसका एक्सपेंशन कर लेना, आप देख लेना, थोड़ा सा ऐसे आपको पता भी चल जाएगा, याद भी हो जाएगा। बात समझ गया ना? अब वो तीनों को एक्सपेंशन करें समय ज्यादा लगेगा। चलिए देखिए, तो ये है, तो ये तो मान लीजिए, हाँ देखिए सबसे ज्यादा कौन यूज होता है, अब देखिए सबसे ज्यादा कौन यूज होता है, आप लिखने जा रहे हैं, अब इसको देखिए, सबसे ज्यादा यही यूज होता है डिटरमिनेंट्स में, यही 4-5 प्रॉपर्टी है, उसको समझना है, समझ गए? हाँ जैसे देखिए मान लीजिए कोई आपके पास ये डिटरमिनेंट है, अब इस डिटरमिनेंट को थोड़ा सा देखिए और इस डिटरमिनेंट को देखिए, ये ठीक, दोनों में प्रॉपर्टी सेम लगेगा, समझ गए? देखो ये इसको देखो और इसको देखो, इसका वैल्यू बता देंगे 0 और इसका भी वैल्यू बता देंगे 0। अब आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं आपको क्या कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी हेल्प कर रहा है। प्रॉपर्टी इसीलिए ना पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी पर कमांड कर लेंगे तो क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं इजी होगा, समझ गए? हर जगह एक्सपेंशन करके नहीं कर सकते। मान लो सिलेबस में तो आपका एक्सपेंशन ही है, हमको लगता है, समझ गए?
सिलेबस में आपको एक्सपेंशन से ही करना है, लेकिन इंजीनियरिंग वगैरह या कोई इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको कहीं ना कहीं दिमाग से आप उसको प्रॉपर्टी या कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके आप निकाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपको है। देखो कितना समय बचा। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए जब दो रो को मतलब 2 रो, बात समझ गया ना, आर आइडेंटिकल दैट इज डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0। समझ गए? यानी 2 रो और 2 कॉलम कोई भी हो, 2 रो और 2 कॉलम कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि हम ये लिखे हैं, सॉरी ये लिखे हैं, ये C1 लिखे हैं और ये C3 लिखे हैं। ये अब देखिए C1 और C3 सेम है, C1 में जो लिखा गया और C3 में जो लिखा गया सेम है। तो अगर ऐसा कंडीशन मिला तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब आइडेंटिकल का मतलब हुआ कि जो C1 में एलिमेंट है और जो C3 में एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। आइडेंटिकल का मतलब ये हुआ, समझ गया ना। अब ऐसा मत सोचे लेना है, अब कहेंगे इसका वैल्यू 0 सर, ऐसा हम नहीं बोले हैं, ये अलग चीज है। यहां पर इसमें ये देखो ये और ये अलग अलग है, ये सेम लिखने से नहीं मतलब है, ये जो रो में रहेगा कॉलम में रहेगा जो भी वो सेम होने चाहिए। ऐसे कंडीशन में ये तो ये हो गया, तो इस पर वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस वाले में देखिए डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगा। बात समझ गए? इसमें क्या हो जाएगा, देखिए इसमें R1 और R3 जो है ना वो आइडेंटिकल है, और यहां पर देखिए C1 और C3 जो है ना वो आपके आइडेंटिकल है। समझ गए? कोई भी दो रो हो और कोई भी 2 कॉलम हो वो आइडेंटिकल होने चाहिए। मत सोच लेना कि C1 C3 लिखे हैं वही है। अब सब पॉसिबिलिटी तो लिखेंगे नहीं, इतना तो समझ रहे हैं। अब आप ऐसे सोचिए, CI लिख देते हैं और CJ लिख देते हैं, ऐसे समझिए। तो ऐसे फिर वो अगर आप समझ रहे हैं तो ठीक है, समझ में आया बातें कि नहीं आया? अब जनरल में क्यों लिखे, आप तो एक बात सेंस तो लगाइए सकते हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि 2 रो और 2 कॉलम हो कोई भी, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ये प्रॉपर्टी है, बात समझिए, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। उससे क्या लेना देना है, चलिए आप प्रॉपर्टी समझ गई, नहीं समझी? अरे फिर से बता रहे हैं, देखिए क्या 4 बोल रही हो, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगा। ये सेम होना चाहिए ना ये। अच्छा अब ये ऐसे भी देखेंगे तब वो होगा तो हो जाएगा 2। अब ऐसे मिल रहा है तो अब हमको दूसरे तरीके से क्या देखने की जरूरत है, कोनो एक कंडीशन मिला ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे भी देख रहे हैं तो सेम है और ऐसे भी देख रहे हैं तो सेम है, तो फिर कहेंगे सर उस कंडीशन में क्या होगा, अरे सिंपल बात, उस कंडीशन में भी तो 0 होगा। समझ गया ना? ऐसा कुछ हो जाएंगे ना कि 2 रो भी सेम हो जाएगा, 2 कॉलम भी हो जाएगा, वो तो अपने के हिसाब से। अब हम ऐसे लिखे हैं, देखिए 2 लिखे, सोचिए देखिए, ठीक। और क्या रखें इसमें कि 2 सेम हो जाए, 3 रख दीजिए, 4 रख दीजिए। देखिए बात समझ में आया? तो दिमाग लगाकर लिखिए, ऐसे थोड़ा सा दिमाग पावर तेज होता है। ये देखो ये अब कहेंगे सर 2 रो को सर आइडेंटिकल है तो 0 लिख देंगे, तो 2 ये रो बोल सकते, ये भी देखिए 2 कॉलम भी है तो अब वो 0 हो जाएगा। तो केस वो मिल जा रहा, बात अलग, हमको तो एक चीज देखना है ना, समझिए। वो दोनों हो जा रहा है तो डिटर्मिनेंट के एलिमेंट पर डिपेंड करता है कि कैसे डिटर्मिनेंट लिखा है, समझ गए कि नहीं? ये बात समझ में है? ये प्रॉपर्टी है। तो कहीं ना कहीं आपको एक्सपेंशन तो करना ही है। खैर आप जो भी डिटरमिनेंट निकालेंगे उसको एक्सपेंशन करके ही निकालेंगे, ये है। अब देखिए अब क्या है, एक दो और है। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये डिटरमिनेंट देखिए, ये अब यहां पर देखिए कोई भी रो में या कोई भी कॉलम में, समझ गए, अगर तीनों एलिमेंट 0 है, समझ गए, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। समझ गए ना? यहां एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है, समझ गए? मतलब कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं ना, तो ये रो इस कॉलम को, अब ये कहीं हो, यहां हो जाए, समझ गए कि नहीं? कहीं पर 3 दिखा, समझ गया ना, 3 0 दिखा, उसका वैल्यू क्या बता देंगे, 0 बता देंगे। तो ये है, ये कुछ प्रॉपर्टी है, समझ गए?
चलिए एक ठो और है, उसको भी थोड़ा सा बता देते, फिर आगे देखते हैं क्या पढ़ना है हम लोग को। ठीक, अब ये सबसे ज्यादा वो आइडेंटिकल वाला ध्यान रखना है, आइडेंटिकल वाला सबसे ज्यादा यूज होता है, समझ गए? आइडेंटिकल वाला सबसे ज्यादा यूज होता है, जो 0 0 वाला लिखे ना ये भी होता है, समझ गए कि नहीं? तो वो तो देखेंगे, तो जब क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे। चलिए देखिए एक और है, देखिए एक प्रॉपर्टी क्या है, अब हमको लग रहा है कि यूज नहीं होगा, चलिए लिख देते हैं ऐसे, हमको लग रहा है कि रेयर केस में यूज होता है, बता दे रहे हैं। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपके पास मान लीजिए ऐसे इस तरीके का डिटर्मिनेंट दिया है, समझ गए? देख रहे हैं ना कैसे लिखा है, आप देख रहे हैं ये डिटर्मिनेंट, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? समझ गए? अब वो क्वेश्चन वगैरह करेंगे ना तब ये बात समझ में आएगी। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए सबसे पहले ax y को लिखिए, फिर देखिए bz w को लिख लीजिए, और फिर लिख लीजिए e u v को लिख लीजिए, अब बीच में प्लस कर दीजिए, फिर लिखिए देखिए c x y को लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए d z w और फिर f u v। इस तरीके से एक प्रॉपर्टी होता है, ये कम यूज होता है क्योंकि खुद आप सोचो ये एक डिटर्मिनेंट है, तो ये दो डिटर्मिनेंट में ना करना पड़ेगा, समझ गया ना? तो जहां पर क्वेश्चन आएगा ना वहां हम इसके लिए क्वेश्चन रख देंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन में, सॉरी बहुत रेयर केस में ये क्वेश्चन प्रॉपर्टी जो होता है वो यूज होता है। आपको वही 2 4 जो प्रॉपर्टी है कि जब कोई एक डिटर्मिनेंट दिया है तो जब उसको ट्रांसपोज कर देते तो उसके वैल्यू में और उसके साइन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। 2 रो और 2 कॉलम को अगर चेंज कर देते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू में, समझ गए, वही रहेगा लेकिन साइन चेंज हो जाता है। और जब 2 रो और 2 कॉलम आइडेंटिकल होंगे तो उस वैल्यू 0 हो जाएगा, और जब किसी रो और किसी कॉलम में तीनों 0 है तो उसका वैल्यू 0। ये 4 ध्यान रखना है, बात समझ गया ना? ये उतना क्रेज नहीं है, क्वेश्चन इसके लिए रख देंगे तो समझ जाएंगे, समझ गए? ये 5वां है, इसी का एक कन्वर्ज इसी तरीके से दिया है। तो ऐसे कुछ 5 प्रॉपर्टी है, 5 या 6 है। अब देखिए, तो ये तो देख लिए, अब देखिए अब क्या है, अब कौन प्रॉपर्टी है? हाँ एक और है, चलिए देखिए वो भी यूज होता है। जैसे देखिए मान लीजिए आपके पास ये देखिए 2 4 3 6 है, और यहां पर एक मैट्रिक्स वाला बात याद करिए, जैसे 2 4 3 6 है, तो अगर आप किसी के इंटू करना चाहते थे, कोई भी कांस्टेंट का इंटू करना चाहते थे, तो आप इसमें 2 के लिख देते थे, 4 के लिख देते थे, 3 के लिख देते थे, 6 के लिख देते थे, मतलब सारे एलिमेंट में इंटू हो जाते थे, समझ गए? क्या हो जाते थे? सारे एलिमेंट में इंटू हो जाते थे। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है ना कि जब कोई कांस्टेंट का अगर इंटू करना चाहते हो, मतलब कोई स्केलर क्वांटिटी ले लो, स्केलर वैल्यू ले लो, समझ गए? अगर आप किसी में इंटू करना चाहते हो तो या तो किसी कॉलम में ही कर सकते हैं या तो किसी रो में ही कर सकते हैं, सारे एलिमेंट में नहीं कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी है वो उसका डिटर्मिनेंट का। और दूसरी क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास, अभी इसको समझाते हैं, ये आपको क्वेश्चन इस तरीके से इसका आता है, ये मेन प्रॉपर्टी में है। जैसे देखिए, और ये देखिए तो थोड़ा सा आप ये अब इसमें देखिए, तो अब आपको लग रहा है ना कि जैसे हम लोग मैट्रिक्स देखते थे कि जब 2 मैट्रिक्स अगर इक्वल होते थे तो उनके कोई वैल्यू वगैरह अगर निकालना होता था तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करके हम वेरिएबल निकाल लेते थे, याद है ना? लेकिन यहां पर देखो 2 डिटर्मिनेंट्स अगर इक्वल दिए हैं, अगर हम इसमें बोलेंगे चलो आप x बताओ कितना होगा, समझ गया ना? इसमें आप x बताओ कितना होगा, y बताओ कितना होगा, तो आप ऐसे नहीं कर सकते x = 4 y = 3, यानी 2 डिटर्मिनेंट कभी इक्वल नहीं होते हैं, समझ गया ना? बात समझ गए? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करके आप नहीं निकाल, इसका मतलब है कि आपको इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसका वैल्यू निकाल कर आपको सॉल्व करना पड़ेगा तब आएगा, ऐसे नहीं कंपेयर करके कर लेंगे। बात समझ में आया? तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ये क्या समझाना चाह रहे थे इसको बताते हैं, देखिए ये क्या बता रहे थे डिटर्मिनेंट में, तो ये तो क्वेश्चन करेंगे तो ये सब समझ जाएंगे।
जैसे देखिए, हाँ यहां पर देखिए हम बोल रहे थे कि अगर मान लीजिए हम चाहते हैं के से इंटू करें, जैसे हम मान लीजिए डेल्टा इजकल टू 1/k कर दिए, तो अब के का किस में इंटू करना चाहते हैं ये आप सोचेंगे, रो में करना चाहते हैं, कॉलम में करना चाहते हैं, सब में नहीं कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है। तो मान लीजिए हम इसमें करेंगे तो देखो 2k 4k और 3k और 6k, क्या ऐसे लिख दें, ऐसे चलेगा? ध्यान से देखिए, पहले चलिए इसका वैल्यू निकालिए, देखो इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, कुछ और दूसरा रख लेते हैं, चलिए कितना आ जाएगा 16 माइनस 12 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ना। इसका वैल्यू तो डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना तो ऐसे जानते हैं, इंटू कर देते हैं इसके कोफैक्टर से, ठीक। तो ये होगा 16 माइनस 4 12 4 हो जाएगा। अब देखिए इसका वैल्यू देखिए, तो अब इसका मतलब आप समझ रहे क्या लिखें, देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ना कि जो डिटरमिनेंट वैल्यू है, अब यहां पर 4 का सभी में कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, आप देखिए होल में कर दे रहे थे, इसका मतलब है 16, क्या है 16 है, क्या है, तभी पहले बताइए 4 के जब इंटू किए हैं तो क्या हम पूरे में किए हैं कि एक में किए हैं, अब देखो एक में किए हैं 8 16 3 8, अब करो कितना आ जाएगा 64 माइनस 48 इक्वल टू 16। अब बात समझ में आया, ये इसका मतलब समझ में आया, क्या इसका मतलब समझ में आया, इसका क्या मतलब समझ में आया, इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि देखो ये 4 जो किया ना, ये डिटरमिनेंट वैल्यू निकाले, उस डिटरमिनेंट में अगर हम 4 का इंटू कर देते हैं, 4 का इंटू कर देते हैं पूरे में, तो अब देखो यहां पर एक ही में हम करेंगे, जैसे आपको देखिए समझिए यहां पर, ठीक, क्या हम बोल रहे हैं, हाँ अगर इसमें हम के का इंटू करेंगे तो 2k 4k और ये 3 8 होगा, इसका वैल्यू कुछ भी है, मान लीजिए कितना निकाले थे 16 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 4, तो अब इसका वैल्यू कितना लिखेंगे 4k आएगा, 4k क्या 4k आएगा बताइए, ये इसका वैल्यू 4 आया इस वाले का, और एक में किए हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा 4k, करके देख लीजिए 16k माइनस 12k, तो ये बात समझ में आया, तो सब में नहीं करेंगे, समझ गए। अब मान लीजिए हम ऐसा करते हैं, हम इसमें भी k का कर देते हैं, इसमें भी k का कर देते हैं, इसमें भी k का और इसमें भी k का, तो इसका वैल्यू आप देखिए, इसका वैल्यू मान लीजिए कितना था 16 माइनस 12 इक्वल टू 4, तो अब इसका वैल्यू बताइए कितना होगा, इस नए वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू बताइए, के आफ्टर के मल्टीप्लाई करने पर बताइए क्या होगा, 16k स्क्वायर माइनस 12k स्क्वायर, अब ये कितना आ जाएगा 4k स्क्वायर, तो समझ रहे हैं, यानी दो है, 2/2 का है तो k इंटू के हो जा रहा है, और वो पहले वाले का वैल्यू के इक्वल हो रहा है। बात समझ में आया, एक और एग्जांपल से आपको ये समझा देते हैं, बात समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, जैसे देखिए एक, अच्छा चलिए एक 3/3 का लेकर बता देते हैं, ये भी प्रॉपर्टी है, ध्यान देना है। जैसे देखिए मान लीजिए कोई मेरे पास ये डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट है, देखिए ठीक। अब इसका वैल्यू हम निकाल नहीं रहे हैं, सपोज लेट कर लेते हैं समझाने के लिए, अब एक्सपेंशन करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना जी। इसका वैल्यू मान लीजिए हम 15 ले लेते हैं, सपोज एग्जैक्टली नहीं है 15, लेट्स एज्यूम दैट अकॉर्डिंग टू मी, समझ गया ना। अब हम मान लीजिए हम k का इंटू करना चाहते हैं सभी में, k का इंटू 3k 0k k 2k 2k k 3k 4k 5k हो गया। अब इसको भी एक्सपेंशन नहीं करना है, इसी के हिसाब से लिखना है, इसको यहां इसका वैल्यू दे देगा और सभी में बोल देगा कि इतने का इंटू है, इतने सारे में कर दिए इंटू, अब इसका वैल्यू बताओ कितना होगा, तो अब इसका वैल्यू बताइए कितना होगा, k k मल्टीप्लाई 15, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या किए हैं, 3 बार क्यों किए हैं, इसमें भी किए हैं, इसमें भी किए हैं, इसमें भी किए हैं, तो k का क्यूब हो जाएगा, k का क्यूब हो जाएगा, जो पहले से था डिटरमिनेंट उसके वैल्यू के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। बात समझ में आया प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए अगर 2 का करना चाहते हैं, मान लीजिए इसका 15 है और हम ऐसा कर देते 3k 0k k
के और ये 3 4 5 एजिट रहने देते हैं। और इसका वैल्यू हम मान लीजिए 15 लिए थे, तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इंटू 15 हो जाएगा। बात समझिए, ये प्रॉपर्टी है, इस बात को ध्यान देना है। समझ गए, ये तो बात समझ गए। चलिए ठीक है, ये तो समझ गए।